शाम 2024 से जुड़ी खबर से करते हुए बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से अरविंद डामोर और बागी द्वारा उपचुनाव सीट से कपूर सिंह के नामांकन वापस न लेने पर कांग्रेस ने कल दोनों ही नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। हालांकि अभी भी दोनों ही कांग्रेस के ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के फैसले पर दोनों नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। अब देखिए, तीर कमान से निकल चुका है। मैं पूरी तरह से मैदान में खड़ा हूं और चुनाव लड़ूंगा पूरे डंकी की चोट पे। हमारे जो युवा हैं, जिनकी विचारधारा कांग्रेस की है, उनके लिए मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि आज अगर मैं समर्थन कर देता हूं, आज अगर मैं बैठ जाता हूं, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, माताएं, बहनें, छात्र छात्राएं मुझे आज ये कहेगी कि हमारे लिए आवाज उठाने के लिए एक बंदे ने आवाज उठाई, उसने भी पैर पीछे खींच लिए। तो मैं पैर खींचने वाला नहीं, पीछे हटने वाला नहीं, डट के रहूंगा मैदान में और लड़ूंगा चुनाव में। नाला कमान का जो आदेश था साहब, मुझे नॉलेज में ही नहीं है, और आदेश जब हुआ भी होगा तो लास्ट समय हुआ, मुझे इस चीज का पता ही नहीं है आला कमान ने क्या किया वो। और पहली बात तो मैं क्या है कि वकील हूँ पेशे से, कानून को समझता हूँ और मैं कैंडिडेट हूँ। मेरी व्यक्तिगत रेपुटेशन बनी हुई है, पार्टी की इज्जत बनी हुई है। यदि मैं फॉर्म मतलब खींच लेता तो पार्टी और मैं दोनों खत्म हो जाते हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज पूर्व आईपीएस बीएल सोनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अरुण चतुर्वेदी और नारायण पंचारिया ने बीएल सोनी की ज्वाइनिंग कराई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस राज में करप्शन कैंसर की तरह फैला था। ये बड़े आरोप लगाए गए कांग्रेस पर। 5 वर्ष तक युवाओं के भविष्य के साथ इतना कुठाराघात हुआ। सभी तरह की भर्तियां, पेपर लीक हुए, सभी तरह की भर्तियों में जिन लोगों को भर्ती करने का जिम्मा दिया गया था, वो इतनी संदिग्ध आचरण के लोग, जिसके कारण कि पूरा राजस्थान संसार है, आप देख रहे होंगे। पेपर लीक हुए, जो प्रभावशाली लोग हैं, उन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती कराया। और कांग्रेस में अब तक उसके अपने ही नेता ये बात कहते हुए सुने गए कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन आला कमान के निर्देश पर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन अब आलम यह है कि गठबंधन प्रत्याशी भी इसी बात को रिपीट कर रहे हैं। नागौर के गेराऊ गांव के एक जनसभा में बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने हाथ जोड़कर चुनाव न लड़ने की अपील की थी। सुनिए। चुनाव लड़ने से क्यों कतरा रहे हैं विपक्ष के नेता? मैं हाथ जोड़े, मैं कि मन मत उतारो यार। मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ी हूँ, 5 साल राजस्थान में लड़ाई लड़नी मन। कांग्रेस के बाद गठबंधन उम्मीदवार के दिल का हाल। मतलब अपनी पार्टी के लोग बीजेपी का प्रचार करें, कौन दुपट्टा बांध और बाहर नहीं काट सके, और कहीं मतेरा का बारह है कहीं बताओ मन। एक जनसभा में हनुमान बेनीवाल ने खोला दिल का राज। पार्टी में ही पार्टी को दुश्मन बैठे भाई, दूसरों की जरूरत नहीं है। अब तो आप ये मत मानो कि कांग्रेस है, बीजेपी है। हाथ जोड़कर कहा था मुझे चुनाव मत लड़वाओ। पहले चरण का मतदान बस कुछ ही दिन में होने वाला है। बीजेपी चुनाव से पहले ही जीत मानकर चल रही है। अब तो विपक्ष के नेताओं के बयानों से भी ऐसा लगने लगा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। अब तक कांग्रेस के कई दिग्गज चुनाव लड़ने से इनकार की बात स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन अब गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल का ऐसा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बिना मर्जी के चुनाव लड़ने की बात कही है। मैं हाथ जोड़े, मैं कि मन मत उतारो यार। मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ी हूँ, 5 साल राजस्थान में लड़ाई लड़नी मन। मैं खड़े दिल्ली जा ठाको, एक लो आदमी घर कौन सके दिल्ली के माए है ही नहीं। बात तो 5 जना उठे पार्टी का, 6 जना पद बैठ गए, तो ये तो मथुरा का पारा है। तो हनुमान बेनीवाल नागौर से गठबंधन प्रत्याशी हैं और बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा से उनका मुकाबला है। दोनों के बीच सियासी बयानबाजी भी इन दिनों चरम पर है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से जाल के गौराऊ गांव में आयोजित सभा में अपना हाले दिल बयान किया, उससे इतना तो जाहिर है कि बेनीवाल भी कहीं न कहीं मान चुके हैं कि बीजेपी जीतने के जो दावे कर रही है वो खोखले साबित होने वाले नहीं है।
कांग्रेस के हमारे 5-7 लोग हैं। मैं जिला अध्यक्ष में रोज कह रही हूँ प्रदेश ऊपर वृंदावन है कि वृंदावन जिनको बाहर निकालो। 5 दिन होगा साहब, मतलब अपनी पार्टी के लोग बीजेपी का प्रचार करें, कौन दुपट्टा बांध और बाहर निकाल सके और कहीं मतेरा बारह है कहीं बताओ मन पार्टी में ही पार्टी के दुश्मन बैठे भाई, दूसरों की जरूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल से पहले कांग्रेस नेता सुदर्शन सिंह रावत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। कुछ ऐसी ही बात जयपुर से कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास ने कही थी, जिन्हें सुनील शर्मा का टिकट काट करके उम्मीदवार बनाया था। बिना मन से चुनाव लड़ने की बात कहने वाले आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन की तुलना तरबूज की ढेर से की है। साथ ही कुछ नेताओं पर कांग्रेस का दुपट्टा पहन करके बीजेपी के प्रचार करने का आरोप लगाया, जिसके बाद नागौर में कांग्रेस ने कुचेरा नगरपालिका अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा समेत 3 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, लेकिन जो आलम विपक्ष में देखने को मिल रहा है उसके बाद इतना तो तय है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी ये मान चुका है कि बीजेपी भारी बहुमत से जीतने वाली है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस के 400 पार आरक्षण बंद होने के बयान पर पलटवार किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल जैसी वाली बातें कर रही है। मदन दिलावर ने अनुसूचित जाति को लेकर कांग्रेस के ही विचारधारा पर उल्टा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। और कांग्रेस कह रही है 400 पार के बाद आरक्षण समाप्त। कांग्रेस की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। इस देश का युवा जानता है, इसका आम जन जानता है कि ये 400 पार भारतीय जनता पार्टी इसलिए लाना चाहती है कि जो 2/3 बहुमत के कारण से जो काम बचे हुए हैं उनको भी पूरा करना चाहती है जो राष्ट्रहित में है। परंतु जो कांग्रेस कर रही है ना कि 400 पार आरक्षण समाप्त, ये मुंगेरी लाल जैसी बातें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी आरक्षण समाप्त नहीं कर सकती जब तक इस देश से 100% छुआछूत समाप्त नहीं हो जाए, क्योंकि संविधान की धारा 341 इस बात की ताकीद करती है कि जब तक आरक्षण रहेगा तब तक अस्पृश्यता शून्य नहीं हो जाए। और अभी तक मुझे 100-200 साल लगता नहीं है कि ऐसा होगा। मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति का सबसे बड़ा दुश्मन है तो कांग्रेस है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि बाबा साहब अम्बेडकर जो इतने बड़े विद्वान आदमी थे जिन्होंने संविधान की रचना की है, वो कांग्रेस से टिकट मांगना चाहते थे, कांग्रेस की विचारधारा के थे, मांगा उन्होंने लेकिन नहीं दिया। उसके बाद सारी राजनीतिक पार्टियों ने मीटिंग की, विद्वान आदमी इनको निरोध लाएंगे, तो कांग्रेस सहमत हो गई, पर कार्यालय जाकर दूसरा कैंडिडेट घोषित कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित उनके खिलाफ चुनाव प्रचार में गए और कितनी गंदी भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग अनुसूचित जाति और डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए किया, उसको मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर जी उस समय के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे। न तो उनको राजघाट पर अंतिम संस्कार के लिए जगह दी, न ही उनको भारत रत्न दिया, बल्कि चप्पे चप्पे पर जहां जहां कांग्रेस कर सकते थे उनको अपमानित करने की का प्रयास रहा। और सिरोही जालौर लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच माउंट आबू में बनी लिमड़ी कोठी का मुद्दा गर्मा गया। बीजेपी प्रवक्ता रोहित खत्री ने कांग्रेस के नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि माउंट आबू में गरीबों को पिछले 50 सालों में उनका हक नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर वैभव गहलोत पूर्व एमपी देवजी पटेल को कोसते हुए नजर आ रहे हैं और जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। 2 दशक से इस क्षेत्र में भाजपा सांसद को मौका दिया, मगर भाजपा सांसद 20 सालों में ऐसा कोई अपने खाते में कीर्तिमान नहीं बता सकते कि दिल्ली की सरकार से कोई चीज यहाँ की लेकर आए। माउंट आबू में निर्माण को लेकर रोक लगी हुई है, बायलॉज निकाले हुए हैं कि कोई निर्माण होगा नहीं, लेकिन
निमली कोटी और 5 स्टार होटलों जैसे कांग्रेस के नेताओं के बन गए। गरीब बेचारे मरम्मत के लिए तरस रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, पर उनकी कोई सुनता नहीं है। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जनता से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया है। आज वो कुछ भी निर्माण करवाने के लिए और जनता त्रस्त है उस माउंट आबू में। और खबर बाड़मेर से है, जहां बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के बाद बीजेपी ने अब इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बाड़मेर के दौरे पर आए। उन्होंने यहां मेघवाल समाज के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए दलित वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने दावा किया कि प्रदेश की सभी 25 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। हमारे प्रत्याशी माननीय कैलाश जी चौधरी जी के यहाँ प्रचार प्रसार में आए हैं और आम जनता से मिल रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में जनता ने ये समझ लिया कि अगर राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना हो या भारत को विकसित भारत बनाना है, तो वो मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है। जो उनका इंजन की सरकार है और माननीय भजन लाल जी जो इतने कम समय में इतना आमूल चूल राजस्थान के उत्थान के लिए निर्णय ले रहे हैं, उस निर्णय को देखते हुए आम जनता में ये विश्वास पैदा हो गया है कि निश्चित रूप से अगर राजस्थान का और हिंदुस्तान का भला होगा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। इसलिए जनता यहाँ से 25 की 25 सीट जिताने को। तो जैसे जैसे पहले चरण के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं का बयान, सियासी पारा बढ़ता चला जा रहा है। अब झुंझुनू लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी का बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शुभकरण चौधरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो हिंदू हैं, जो धार्मिक है, वो मोदी के खिलाफ चुनाव में वोट डालता है, कमल के फूल के सिवा किसी का बटन दबाता है तो इस देश का देशद्रोही है, गुनहगार है। वो मानता है वो अपराध मोदी के खिलाफ चुनाव में वोट डालता है, वो कमल के फूल के सिवा किसी का बटन दबाता है, वो देश का देशद्रोही है, गुनहगार है। हमें भारत की रचना करनी है, हमें उन चीजों का बदला लेना है। याद है 1970 की लड़ाई, लाहौर में जाने के बाद ये धर्म के खिलाफ काम करने वाली, हिंदू संस्कृति के खिलाफ काम करने वाली इंदिरा गांधी ने लाहौर तक जाने के बाद 71,000 सैनिकों की हत्या करने के बाद वापस बुला लिया। और आज हम 4 घंटे में सर्जिकल स्ट्राइक करके आते हैं, किसी को कानून खबर नहीं होती। इस बात का चुनाव चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। 14 अप्रैल को अमित शाह प्रदेश का दौरा करेंगे। बीकानेर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अर्जुन राम मेघवाल के समर्थन में रैली की जानी है। दौरे को लेकर पार्टी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, तो वहीं प्रशासन भी इस दौरे को लेकर पुख्ता इंतजाम करने में जुटा हुआ है। तो जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती चली जा रही है, वैसे वैसे दिग्गजों का दौरा भी हो रहा है। 14 अप्रैल का वो दिन जब गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के रण में चुनावी हुंकार भरेंगे। ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है। तो मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां को कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी और इसके साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दौरा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से कई दिग्गज लगातार राजस्थान पहुंच रहे हैं। 2024 से जुड़ी एक और बड़ी खबर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बताते चले। 11 और 12 अप्रैल को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11 अप्रैल को दोपहर 1 बजे करौली में जनसभा होगी और 12 अप्रैल को बाड़मेर में सुबह 11:30 बजे जनसभा होगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 12 अप्रैल को दोपहर 3 बजे दौसा में भव्य रोड शो किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जादू चलाएंगे। तो लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे लगातार दौरे बढ़ते चले जा रहे हैं। कई दिग्गज लगातार राजस्थान का रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले 1 महीने में कई बार राजस्थान पहुंच चुके हैं और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंच रहे। 11 और 12 तारीख को
वो राजस्थान पहुंचेंगे, जहां पर कई खास कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। तो 11 और 12 अप्रैल को पीएम मोदी का राजस्थान दौरा प्रस्तावित है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।